नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी जय भूरी की जोड़ी क्या है मजबूरी। जी हाँ, 1975 में आई फिल्म शोले की जय भूरी की जोड़ी आपको तो याद होगी। अब प्रदेश की सियासत में भी जय भूरी की जोड़ी पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल रंग पंचमी पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जीतू पटवारी और खुद को जय भूरी की जोड़ी बताया। ये बात अलग है कि जब से जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है, तब से सिंगार और जीतू के बीच खींचतान की खबरें आती रही हैं। वहीं बीजेपी तंज कस रही है कि ये जोड़ी फ्लॉप है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि सिंगार को इस तरह का बयान देना पड़ा। क्या इस तरह के बयानों से कांग्रेस नेताओं के बीच मची खींचतान कम होगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार में खींचतान की खबरों के बीच ये तस्वीरें कांग्रेस हाईकमान के कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाली है। रंग पंचमी के दिन दोनों नेताओं ने जमकर होली खेली और अपनी एकता का संदेश भी कार्यकर्ताओं को दिया। दरअसल जीतू और सिंघार की जोड़ी से कांग्रेस काफी उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों नेताओं को एक मंच पर क्यों आना पड़ा? क्या हाईकमान से कोई हिदायत मिली है? क्योंकि दोनों के बीच जमकर मनमुटाव की चर्चा रही। प्रदर्शनों में भी दोनों कई बार अलग थलग दिखे। हालांकि अब सिंघार ने अपनी जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी बताया और कहा कि गब्बर जैसी इस बीजेपी को हराने का काम वो करेंगे। जय वीरू की जोड़ी है कांग्रेस की, और प्रदेश में जितने भी गब्बर भ्रष्टाचारी है इनको सबको खत्म करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इधर रंग पंचमी के रंग में रंगे सिंघार खुद को जय वीरू बताकर बीजेपी को परास्त करने का सपना देख रहे हैं, तो इस पर अब बीजेपी ने भी तंज कसा। बीजेपी ने इस जोड़ी को फ्लॉप बताया, साथ ही तंज कसा कि अपनी एकता दिखाने का बहाना ही सही, कम से कम कांग्रेस हिंदुओं के त्योहार तो मना रही है। पहले तो वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इन त्योहारों से परहेज करती थी। गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी में यही होता है, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब त्योहार मना रहे, पर हमें तो यही खुशी है, चलो हिंदुओं के त्योहार तो मना रहे। अभी तक तो कांग्रेस उसमें भी परहेज करती थी, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ना होली मनाती ना दिवाली मनाती, पर चलिए गुटबाजी के कारण मना रहे हैं, तो हम तो उसी में स्वागत करते हैं। याद हो तो एक समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को भी कांग्रेस जय वीरू की जोड़ी बताती थी, लेकिन ये जोड़ी प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने में नाकाम रही। 2023 के विधानसभा चुनाव तो इसका ताजा उदाहरण है। खैर, अब उमंग सिंगार ने जीतू और खुद को जय वीरू बताया, जिसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या सिंगार की कोशिश कार्यकर्ताओं में जोश भरने की है? क्या वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीतू और उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है? वजह जो भी हो, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये नई जोड़ी प्रदेश में बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौकसी। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और मजबूत विपक्ष एक अच्छी बात है, लेकिन अगर विपक्ष के मजबूत नेताओं को ये बताना पड़े कि हमारी जोड़ी जय वीरू की है, या जो भी वो नाम दे दें, क्योंकि इसके पहले भी कई बार वो वीडियो आए उनके कि चलती गाड़ी में एक रील बनाकर उन्होंने पोस्ट की और ये बताने का प्रयास किया कि हम दोनों के बीच में सारा सामंजस्य है। तो ये संदेश बार बार क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने कहा है, विपक्ष को हमेशा प्रजातंत्र में मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो सरकार ठीक रास्ते पर चलती है। लेकिन विपक्ष को अपनी मजबूती का दबाव कहाँ बनाना चाहिए? विपक्ष को हमेशा मुद्दों पर मजबूती का दबाव बनाना चाहिए। उस सरकार जो गलतियां करती हैं वो कहीं ना कहीं प्रमाण के साथ सदन में उठाना चाहिए, तब सरकार दबाव में आती है। आप अगर देख लें मध्य प्रदेश विधानसभा का रिकॉर्ड भी और पिछली तमाम सरकारों का रिकॉर्ड भी, सरकार चाहे अर्जुन सिंह जी की रही हो या श्यामाचरण की रही हो या प्रकाश चंद्र सेठी जी की रही हो या पटवा जी की, दिग्विजय सिंह की रही हो, सरकार तभी परेशानी में आई है जब विपक्ष ने
मुद्दे के साथ हाउस में मुद्दा उठाया है और बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को रखा है, सरकार दबाव में आई है। लेकिन इस समय के अगर वर्तमान विपक्ष को देखेंगे तो वो मुद्दे नहीं उठा रही है कोई से, वो केवल और केवल वो सारे काम करती है जिसमें मीडिया में सुर्खी में आए। डायलॉग भी वो ऐसे ही देते हैं कि मीडिया में हेडलाइन बने। अगर वो जय वीरू ना कहते खुद को तो स्वाभाविक रूप से हम लोग क्या उसमें चर्चा कर रहे होते? हम लोग बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे होते। या जैसे मान लीजिए आज वो कुंभकर्ण को नहीं, प्रतीक को लिटाते तो क्या इतनी सुर्खियां लेते क्या? तो कुल मिलाकर के इस समय सारा विपक्ष केवल मीडिया ओरिएंटेड राजनीति कर रहा है। इससे कांग्रेस कम मजबूत नहीं होगी। लेकिन एक दूसरी बात जो मुझे लग रही है जी, दो चीज साथ साथ चलती हैं, विपक्ष की मजबूती और सत्ता की कुछ कमजोरियां और सत्ता की कुछ गलतियां। विपक्ष को इस समय का जो विपक्ष कांग्रेस का, उसको तभी लाभ मिलेगा जैसा कि सत्ता कोई गलती कर देगी। मुझे एक मामले में सत्ता थोड़ी सी गलती करती हुई दिख रही है, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी कमजोर दिख रही है, लेकिन वो सारे के सारे मुद्दे कांग्रेस नहीं उठा रही। अभी जितने कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो सौरभ शर्मा का उठाया हो या तमाम उठाए, वो सारे वो एजेंसियों ने पकड़े। कांग्रेस ने अपनी टिप्स सौरभ शर्मा के लिए, या वो लावारिस कार खड़ी थी करोड़ों रुपया उसमें था, ये जितने भी, या कैग की रिपोर्ट में भी जो कदाचार के प्रकरण आए हैं, वो कांग्रेस की उसमें टिप्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं एजेंसियों की टिप्स है। तो कांग्रेस वही मुद्दे लपक रही है। कांग्रेस को मजबूत होने के लिए डायलॉग बाजी से दूर हट करके मुद्दों की राजनीति की आना चाहिए। और जो सबसे इस समय ज्वलंत मुद्दा है पूरे मध्य प्रदेश में लाइन ऑर्डर का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को विचार करना होगा, तब कांग्रेस मजबूत बनेगी। हालांकि उसका मामला हमने देखा है कि जो नक्सली वाला मामला है, कथित नक्सली बालाघाट का, उसको बड़े जोर शोर से उठाया उन्होंने और सरकार को उस पर प्रतिक्रिया के लिए मजबूर होना पड़ा। 10 लाख के मुआवजे की बात हुई, जांच की बात हुई। तो ऐसा नहीं कि मुद्दे तो उठा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये मुद्दा उन्होंने ठीक उठाया, लेकिन अगर आप प्रतिदिन देखेंगे, प्रतिदिन एक खबर आती है कि दो गुट आपस में टकरा रहे हैं, हथियार लेकर के लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं। आज भी एक जगह पुलिस पर हमला हुआ, तो कुल मिलाकर के पथराव हुए। तो ये जो स्थिति है, अस्पतालों में रोज किसी न किसी अस्पताल की झगड़ा आ रहा, तो ये जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, पुलिस प्रशासन को चाहिए ये सीट बेल्ट और अपना हेलमेट के पीछे पड़ने के बजाय लाइन ऑर्डर को सिचुएशन करे, असामाजिक तत्वों पर करे। किस तरीके से लोग हथियार लहराते घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ लाइन ऑर्डर पर जैसे एक मुद्दा उठाया, वो उन्होंने ठीक उठाया था, बालाघाट का मुद्दा। इस तरीके से मुद्दे, अब जैसे आज ही मुरैना में 2 घटनाओं की खबर मैं भी थोड़ी देर पहले टीवी में देख रहा था, वहां से खबरें आ रही थी। तो मैं समझता हूँ विपक्ष को ये चाहिए। एक बात कहकर के मैं बात को और खत्म करता हूँ, ये मैंने खुद अपना अनुभव में भगवान जी की कृपा से, पिताजी के तब के कारण, जो इनर पॉलिटिक्स होती थी कांग्रेस की, वो भी भीतर में घुस के देखी है और भाजपा की भी घुस के देखी है। विधानसभा सत्र जब भी आता था, कोर ग्रुप बैठता था कि क्या मुद्दा हाउस में उठाना है और कहां से कौन से कागज आ, एक पूरी टीम लग जाती थी विपक्ष की, जो असंतुष्ट अधिकारी रहते थे उनसे कागज लेने की, और हाउस में सरकार को घेरा करते थे। सरकार की टीम इस पर लगती थी कि हमको कैसे उत्तर देना है। ये मैंने दोनों विपक्ष देखे हैं, कांग्रेस का विपक्ष भी देखा है, जिन दोनों अर्जुन सिंह विपक्ष में थे, वो जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पर, वो उनकी रणनीति भी मैंने देखी है। दूसरा, भाजपा की रणनीति भी देखी है। लेकिन इस समय अगर आप देखें, क्या आपको ऐसा लगता है कि विधानसभा सत्र की तैयारी में बाकायदा कोई बुद्धि के स्तर पर कुछ काम हुआ होगा, कोई रणनीति बनी होगी, या मुद्दे ऐसे लेकर आए होंगे सरकार कटघरे में खड़ी हो? बिल्कुल नहीं है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं होमवर्क करना पड़ेगा। कांग्रेस इस समय होमवर्क से बहुत दूर है जी। लेकिन अभी तो उनको अपने होम पर भी वर्क करना रहेगा ना, कि उनका होम, अपना घर कैसे सुरक्षित रहे। निश्चित रूप से ये जो डायलॉग, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो डायलॉग उमंग सिंगार ने दिया है, वो व्यक्तिगत रूप से समर्थन के लिए दिया है, क्योंकि स्वयं उन पर आरोप लग रहा है, उनकी पत्नी आरोप लगा रही है, कहीं कोई आरोप लगा रहा है। अब ये जो घर के भीतर के आरोप आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको राजनीति में नुकसान ना दे दे, उस सपोर्ट के लिए उन्होंने डायलॉग दिया होगा जी। तो प्रभु जी, सपोर्ट के लिए। लेकिन जो शर्मा जी ने कहा, तो आधी समस्या तो सत्ता पक्ष ने हल कर दी है कि विपक्ष को कागज ढूंढने जाना नहीं पड़ता है। बाकायदा सत्र के पहले जो कागज उनको भिजवाना होता है, वो सत्ता पक्ष भिजवा देता है, जिसका इशारा गोविंद सिंह राजपूत भी कर रहे थे। लेकिन बावजूद उसके कि दमदारी से अंदर मुद्दे उठाने की जगह बाहर एक आपको प्रतीकात्मक संदेश देना चाहिए। राजनीति में संदेशों का अपना खेल है। लेकिन सुबह जय वीरू साथ नजर आते हैं, शाम को दूसरी जोड़ी दूसरी जगह नजर आने लगती। जय कौन है, वीरू कौन, ये पता नहीं, लेकिन दोनों अलग अलग फिर अपना अपना राग गाते नजर आते हैं। देखिए मनोज जी, जय वीरू की उपमा ही गलत है। जय वीरू जो है एक फिल्म के किरदार थे, टपोरी किस्म के चोर थे दोनों।
और आखिर में एक ही बचता है जी। तो ये भी उसमें है। तो वो जो है ये वो जो उपमा देना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सही है। आप बड़े संवैधानिक पद पर रहे उमंग सिंघार, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस तरीके की उपमा से अपने आप को अलंकृत करना, तो वो आप ये बता रहे हैं कि वो क्या थे, तो क्या स्थिति होने वाली है, इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप। जहाँ तक बात है तो निश्चित तौर पर आप ये भले कह रहे हो, चूँकि आप एक मंच पर आ गए, उसके पहले आप ये देख लीजिए, उसके एक दिन पहले का घटनाक्रम देख लीजिए। चलती विधानसभा में नेता विपक्ष कुछ विधायकों को लेकर ईओडब्ल्यू जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वहां साथ में नहीं होते हैं, क्योंकि विधानसभा में वो नहीं हो सकते, विधायक नहीं है, लेकिन बाहर के कार्यक्रम में तो साथ होना चाहिए। उसके एक दिन पहले वो लोकायुक्त जाते हैं, तब भी विधानसभा अध्यक्ष साथ नहीं थे। इसके और थोड़ा पहले देखें, विधानसभा के पहले दिन जब विधानसभा आहूत हुई थी, पहले दिन उस दिन कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें मंच गिरा था, बहुत सारे लोग घायल भी हुए उसमें। तो उस दिन उस मंच पर उमंग सिंघार नहीं थे, वो तब हाउस के अंदर थे, पार्टी कार्यक्रम में नहीं थे, जबकि इतना बड़ा आयोजन पार्टी ने किया था, विधानसभा का घेराव का ही कार्यक्रम था वो। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर को लगा होगा मंच गिर सकता है शायद, इसलिए दूरी बना यहाँ ली हो। जो है एक दो रास्ते तो दिखाई दे रहे हैं। जब से ये दोनों नेता बने हैं, दोनों के हाथ में अलग अलग कमान आई है, तब से हमको ये दिखाई दे रहा है। कुछ आंदोलनों में, शुरुआती आंदोलनों में साथ दिखाई दिए, उसके बाद अब चाहे विजयपुर का चुनाव देख लीजिए, उसका श्रेय देने की होड़ थी, तो दोनों अलग अलग नेताओं को श्रेय देते दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं आपस में जो है सुपरमेसी का भाव तो है कि ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में मैं ही बॉस हूँ, और आपका इलाका है तो आप बॉस हो, मैं उधर नहीं आऊँगा। तो शायद ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं। लेकिन रंगपंचमी का त्यौहार था, मीडिया के सामने, चूँकि अब जिस तरीके से रमेश शर्मा जी ने कहा कि मीडिया को ध्यान में रख के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उस दौरान ये जरूर कहा गया, प्रदर्शित कर दिया गया होगा एक साथ आने का। और यदि ये भी नहीं था, मनोज जी एक साथ ही हैं दोनों, तो दोनों के घर में मुश्किल से जो है 200-250 मीटर की दूरी है। बिल्कुल। होली मिलन का दोनों का अलग अलग कार्यक्रम होता है, एक साथ क्यों नहीं हो सका? एक ही दिन होता है, एक का सुबह होता है, एक का शाम को होता है, एक ही दिन क्यों नहीं रख लिया गया? होली मिलन पीसीसी पे कर लेते तो हाँ, शायद ज्यादा बेहतर संदेश कर लेते, या एक साथ कर लेते, एक जगह कर लेते, अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में तो वहीं पर पूरा हो जाता। तो ये अपना अपना दिखाने का जो एक भाव है वो यहाँ पर है, वो कहीं नहीं हट रहा है। और बाकी जिस तरीके से सदन के अंदर का मामला है, तो सदन के अंदर तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस यदि हम इस छोटे सत्र में कहें तो जीरो ही दिखाई देता है। एक ही मुद्दा है जिसको लेकर वो लगातार हल्ला करते रहे, सरोज शर्मा वाला, दूसरा मंडला का इनकाउंटर वाला, वो मऊगंज वाला मामला जिसमें सरकार ने जो है अपना 2 कलेक्टर एसपी को हटा दिया। उस मुद्दे पर कांग्रेस चाहती तो सरकार को घेर सकती थी सदन में, लेकिन वो उतनी गंभीरता से वो काम नहीं हुआ। तो जो जिस तरीके से मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए, हम कहें कि 7 दिन का जो 9 दिन के सत्र में से 7 दिन हो गए, एक क्या ऐसा निष्कर्ष निकालें कि क्या निकला इस 7 दिन के विधानसभा में, जो विधायकों ने उठाया हो मुद्दा और जिस पे सरकार ने जो है निर्णय बदला हो या जनहित का कोई काम हुआ हो। तो मुझे नहीं लगता, बड़ी आसानी से बजट पास हो रहा है। अब जिस तरह पहले जो है 45 दिन का विधानसभा लगती थी, अनुदान मांगों पर लंबी चर्चा होती थी। आज देखिए अनुदान मांगों, एक दिन में सारे विभागों के अनुदान मांगे शामिल कर लेंगी कार्यसूची में। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ये उनका समय है चर्चा के लिए। तो क्या बोलेंगे विधायक, क्या डिमांड रखेंगे अपने विभाग के बारे में, कटौती प्रस्ताव पे क्या चर्चा हुई, क्या क्या बिल्कुल ये कहें कि जैसे सरकार हाँक रही है, जिस तरीके से विधानसभा को चलाया जा रहा है, विपक्ष उसी रौ में बहता चला जा रहा है। वो विपक्ष की क्या भूमिका होती है शायद उनको ये अनुभव नहीं है। बहुत ये कहना चाहिए कि जो सीनियर लीडर हुआ करते थे, जिनका नाम अभी रमेश शर्मा जी ले रहे थे, या उस तरीके, उस श्रेणी के नेता जो होते थे, जो सरकार को दबाव में ला सकते हैं, उस तरीके का प्रशिक्षण ही इनको नहीं मिला है। ये तो अभी प्रशिक्षु कलाकार जैसा दिखाई दे रहा है। नहीं बुलाया कि सदन चलाना, ऐसा लगता है कि उनको कुछ निर्देश देना हो विपक्ष को कि आपकी गाइडलाइन, आपकी दशा दिशा ये होना चाहिए, उस हिसाब से वो काम करते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। तो विपक्ष बिल्कुल भी परफॉर्मेंस लेस दिखाई देता है हाउस के अंदर। बाहर आप चाहे जितने प्रदर्शन कर लीजिए, आप वीडियो बनवा लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, चर्चा कर लीजिए, हाउस के अंदर क्या कर रहे हैं आप, जो कि रिकॉर्ड पर आता है, जो बाद में सदन की कार्रवाई में शामिल होता है, जिसके आधार पर सरकार मंत्री आश्वासन देते हैं, जिस पर निर्णय होते हैं, वहाँ पर कोई निर्णायक भूमिका में कांग्रेस मुझे नहीं दिखाई दी अभी तक के इसमें। और ये तो बहुत अच्छा अवसर है। यदि हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो शून्यकाल ही समाप्त कर दिया गया था उस समय के अध्यक्ष के द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष ने फिर से शून्यकाल का अवसर दिया। शून्यकाल में कोई ऐसा मुद्दा उठाया हो कांग्रेस ने जिस पर दमदारी से यदि कहें कि सरकार को घेरने की बात है, तो बीजेपी के विधायक ज्यादा अच्छे से मुझे लगता है घेर रहे हैं कई सारे मामलों पर। निश्चित तौर पर चाहे बिजली का मामला हो, कोई भी विषय हो, बीजेपी के विधायक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तो यह कहें कि सुप्त अवस्था में है, जो कुंभकर्ण को जैसा लेकर आए थे। तो पुंगी बजाने की जरूरत शायद वहां है उनके दरवाजे पे, ना कि विधानसभा के अंदर है।
लेकिन वो पुंगी से याद आया ना, पुंगी का एड बड़ा चर्चित है अभी टीवी पर कि पुंगी बजाते हुए दो भाई चिपक जाते हैं, फिर वो आखिर तक बने रहते हैं, लेकिन ये दो भाई ऐसे चिपके भी नजर नहीं आ रहे हैं ना। पुंगी भले बजा रहा हूँ, अलग अलग पुंगी बज रही है मनोज जी। तो ब्रजेश जी अलग अलग पुंगी बज रही। जय वीरू में बसंती, जो सत्ता की बसंती, वो तो किसी एक को मिलना है। अभी ये तय नहीं कि जय कौन है और वीरू कौन है, लेकिन अभी चुनाव में भी वक्त है, तो उसके पहले लड़ाई क्यों। और दूसरी बात जो प्रभु जी ने कहा, शर्मा जी ने भी कहा कि जो काम परफॉर्मेंस अंदर दिखाना चाहिए वो बाहर दिखाने लगते हैं, और जो बाहर दिखाना चाहिए उसको भी दिखाने के बाद 2-3 हिस्सों में बांट देते हैं, चाहे वो कमलनाथ का डिनर हो, चाहे दोनों की रंग पंचमी समारोह या होली मिलन समारोह, जो भी इसको नाम देते हैं। देखिए मनोज जी, पहले तैयारी होती थी, एक शैडो कैबिनेट का नाम भी हमने सुना था, उस पर काम होते इसी भी कांग्रेस देखा, ने की, हमने इसी देखा। कांग्रेस ने दी है कि किसके आपके पास 15 महामंत्री रहे, किस के पास कौन सा विभाग था, निश्चित तौर पर उस विभाग की खामियां उसको पता होंगी, अधिकारियों से उनकी ट्यूनिंग होगी, तो क्यों नहीं इस तरह की शैडो कैबिनेट बनाकर आपने सरकार को एक एक मंत्री को जिम्मेदारी देकर कि अपने यहाँ के जो सीनियर विधायक हैं जिनका अनुभव है मंत्री पद का, उनको जिम्मेदारी देकर एक एक मंत्री को टारगेट क्यों नहीं किया आपने। वैसे घेराबंदी कर सकते थे, जो प्रभु जी ने कहा कि शून्यकाल में आप हर दिन का एक मुद्दा तय कर सकते थे, ज्वलंत मुद्दे तय कर सकते थे, जिस पर आपको वैसी सुर्खियां मिलती जैसे हमने पहले भी देखा है। यदि आप कोई ज्वलंत मुद्दा उठा रहे हो, आप एक सांकेतिक रूप से बाइकाट भी कर रहे हो, आप सदन से बहिर्गमन भी कर रहे हो, तो उसको भी उतनी तवज्जो मिलती है जिस तरह से आपके फोटो को मिलती है। लेकिन तब आप तर्कों के साथ जाते हैं, तथ्यों के साथ जाते हैं, वहां पे बात करते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं कि वो कार्रवाई करे। अब वहां पे आपके पास या तो तथ्य नहीं है, या आप सरकार को मजबूर ही नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ एक मीडिया को दिखाना चाहते हो, अपने आला कमान को बताना चाहते हो देखिए हम तो सरकार का विरोध कर रहे हैं, और जनता को ये बताना चाह रहे हो देखिए हम सरकार से आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो आप बेहतर तरीके से सड़क पर एक प्रदर्शन कर देते हो, एक सांकेतिक, कभी कुंभकर्ण बन के चले जाते हो, कभी सांप लेकर चले जाते हो, कभी मुखौटे लगाकर चले जाते हो। तो आपका एक पंथ दो काज हो रहे हैं कि आप जनता को भी, आला कमान को भी बता रहे हैं और मीडिया में भी आ रहे हैं कि देखिए साहब हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा सरकार को घेरने की नहीं है, उन मुद्दों का निराकरण करने की नहीं है जो असल मुद्दे वहां उठा रहे हैं। तो क्या आपकी मिलीभगत है, या सरकार जैसा चाहती वैसा कर रही, उसका काम भी हो रहा है, आपका काम भी हो रहा है। जय वीरू की तुलना दे रहे हो आप, जय वीरू, ये देखिए आपको बार बार बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम दोनों एक हैं। इससे पहले आप गाड़ी में बैठकर वीडियो जारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में खटास है, जब तो आप बता रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आप में तालमेल नहीं है जो दिख रहा है। तो नया एंगल दे रही है ना, वो कह रही है चलो इस बहाने हिंदू त्योहार मना रहे हैं, तो वो इसमें भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आप देखिए, जब आप ऐसा काम करते हैं ना, तो आप कटघरे में खड़ा होते हैं। आप लगातार ऐसा करते रहे होते तो निश्चित तौर पर नहीं होता। यदि आप में एकता थी तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी। निश्चित तौर पर सही उन्होंने कहा है कि जय वीरू की जोड़ी। अब जय कौन है इसमें, वीरू कौन है? कौन जाके वहां पर आप बसंती की मां को भर रहा है, क्या कौन जाकर कान भर रहा है कि क्या है, क्या हकीकत बता रहा है? शहीद कौन होगा इसमें? सत्ता की चाशनी चाशने के लिए, सत्ता पाने के लिए इनमें से कौन शहीद होगा? वो वहां पे दिख नहीं रहा है ना। तो कटघरे में तो वो जेलर भी है ना, जो दोनों को हायर करके लाया गब्बर को मारने के लिए। निश्चित तौर पर कि आप देखिए कि जो लेकर आया है वो आपको समन्वय आपको दोनों में नहीं है, दोनों को अलग अलग ले आया। वो तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आया था ठाकुर के, चलो हाँ दोनों के प्रति तो वफादार थे कम से कम, कि एक जान देने को तैयार था। यहाँ तो दोनों सत्ता की मलाई चखना चाहते हैं और एक दूसरे को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना कि जय कौन है, वीरू कौन है, शहादत कौन देगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए मनोज जी कि इसका नुकसान पूरी पार्टी को हो रहा है। नई पीढ़ी को पहली बार मौका मिला था दिग्गजों को किनारे कर कर, तो आपको एक नई कांग्रेस यहाँ खड़ी हो सकती थी, जो दूसरी जगह से आते हैं, मतलब हम कहते हैं राजनीतिक विरासत से नहीं आते, परिवार से नहीं आते, बड़े दिग्गजों के परिवार से नहीं आते, उनको मौका मिल रहा था। कांग्रेस नए सिरे से बीजेपी जैसी हो सकती थी कि जो मेहनत कर रहा था, जो कुछ अनादार था, वो इनसे जो बड़े नेता हैं इनसे छुटकारा पाकर वो एक नई तरह की राह बना सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से इन दोनों में झगड़े रहे और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है तो फेल होना तय है। और यदि फेल होंगे तो फिर बागडोर किसके पास जाएगी? आप देखिए दिग्विजय सिंह के बेटे के पास जाए, या नकुलनाथ के पास जाए, या फिर उन्हीं परिवारों के पास सीमित रह जाएगी, जिसका खामियाजा जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनको उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी यहां नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप एकजुट होकर सरकार को घेर सकते थे, वो आप दिख नहीं रहा है, आप में एकता नहीं दिख रही है, आपको बार बार जताना पड़ रहा है कि देखिए हम एक साथ हैं। तो इसी में एक कैरेक्टर है ना असरानी का भी, कि आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे पीछे, तो वो स्थिति है ना कार्यकर्ता की, वो जाए किसके संग दोनों में से। निश्चित तौर पर ये हालात हैं आज की तारीख में कि यदि उनको लग रहा था कि पहली बार कांग्रेस आला कमान ने उनकी मन की मुरादें पूरी की हैं, ऐसे लोगों को जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो किसी उस आधार पर नहीं आए कि किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, एक हम कह सकते हैं उमंग सिंगार इस आधार पर, लेकिन उन्होंने भी अपनी साबित किया है ना कि देखिए आप वो भुआ जी के भतीजे हैं,
आए जमुना बुआ देवी की के। विरासत संभाली उन्होंने जमुना देवी की, लेकिन वो एक वर्ग को, एक आदिवासी समाज को, एक तरह से आप युवा नेता हैं और आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा चांसेस थे। जीतू पटवारी देखिए, उन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया, यूथ कांग्रेस में उन्होंने संघर्ष किया, पूरे प्रदेश का दौरा किया और उनका एक अलग नेटवर्क तैयार हुआ, उस आधार पर उनको मौका मिला है। तो ये मौका जो मिला है उसका फायदा मिलना चाहिए था, जिस कारण से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भला होता। नए कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद होती कि बीजेपी की तरह उनमें से भी किसी को जो अच्छा मेहनत करेगा उसको उठा के कांग्रेस आला कमान आगे की पंक्ति में भेज देगा। अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है ना। सुभाष यादव देख लीजिए, उनके बाद अरुण यादव को देख लीजिए, अजय सिंह राहुल भैया को देख लीजिए, और आप सुरेश पचौरी को देख लीजिए। वही नेता प्रमुखता में रहे ना, पहले पायदान पर रहे, लेकिन यदि वो पायदान से हटा के आला कमान ने निर्णय लिया है और उसमें भी यदि साथ नहीं देंगे तो कार्यकर्ताओं में असमंजस तो रहेगा ही, किसके साथ जाएं। वही गुटबाजी से जो निजात मिलनी थी, वही गुटबाजी अब दो लोगों में हो रही है, जबकि दोनों कांग्रेस का भला कर सकते थे। इस पर उनको विचार करने की जरूरत थी कि कार्यकर्ता भी उनके साथ होते। अब तो कार्यकर्ता भी असमंजस में है। जो दिग्विजय सिंह के साथ थे वो दिग्विजय सिंह के साथ हैं, जो अरुण यादव के साथ थे अरुण यादव के साथ हैं, क्योंकि उनको नहीं लग रहा है कि दोनों में इस तरह से झगड़े चल रहे हैं कि कुछ फायदा कांग्रेस का होगा। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का फायदा कैसे। ओवरऑल वक्त की कमी थी। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा कि जब गब्बर को मारना ही ठाकुर को था तो जय वीरू की जरूरत भी क्या थी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।